साथ करेंगे। जेपीएससी भर्ती घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार अभय तिवारी ने सीआईडी को दिए बयान में बड़ी जानकारी दी है। अभय तिवारी ने बताया है कि 11वीं से लेकर के 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं में इंटरव्यू के नंबर पैसे लेकर बढ़ाने का खेल चलता रहा, जिसमें एफआरओ और एसीएफ पदों के लिए करीब 20 अभ्यर्थियों से 5 करोड़ 80 लाख रुपए वसूले गए। इनमें से 19 अभ्यर्थी पास हुए, जबकि एक अभ्यर्थी फेल हो गया और इसके साथ ही सीडीपीओ परीक्षा में भी 10 लाख रुपए लेने की बात सामने आई है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितता को लेकर सीआईडी की जांच जारी है। जांच एजेंसी की ओर से अब तक 20 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। टीडीपीएल के मैनेजर और पूरे घोटाले की अहम कड़ी माने जा रहे अभय तिवारी से जब सीआईडी ने पूछताछ की तो जो खुलासे हुए उसने लोगों के होश उड़ा दिए। एक नजर डालते हैं अभय तिवारी के खुलासों पर। सीआईडी से पूछताछ में अभय तिवारी ने बड़ा खुलासा किया। पैसे लेकर इंटरव्यू के नंबर बढ़ाए गए। 11वीं से 13वीं जेपीएससी में खेल चला था। 20 अभ्यर्थियों से 5.80 करोड़ की वसूली की गई थी। एफआरओ और एसीएफ पद के लिए वसूली हुई थी। 20 अभ्यर्थी में से एक अभ्यर्थी फेल हुआ है। सीडीपीओ परीक्षा में 10 लाख रुपए लिए गए थे। इस पूरी साठगांठ के लिए अभ्यर्थियों का जुगाड़ जो है आदित्य पांडे किया करता था और आदित्य पांडे के भी एक करीबी को उसने जो है इसमें जेपीएससी में सिलेक्शन कराया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल सीआईडी की जांच जारी है। वहीं बता दें कि इस पूरे मामले में एल खियांगते को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि अभय तिवारी के बयान के बाद सीआईडी ने तमाम चीज़ों का सत्यापन किया। उसके बाद एल खियांगते को गिरफ्तार किया। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस अभय तिवारी ने जेपीएससी परीक्षा में इंटरव्यू के नंबर बढ़ाए, आखिर वो कितना पावरफुल था। तो ये भी जान लीजिए कि आखिर उसकी पहुंच कहां तक थी। परीक्षा लेने वाली एजेंसी टीडीपीएल का मैनेजर था अभय। 13 साल में 12 से अधिक परीक्षा पास की थी। जेपीएससी में चेयरमैन सदस्यों की मदद से खेल करता था। जमाल अहमद, अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा से सीधा संपर्क था। जेपीएससी चेयरमैन से भी अभय का संपर्क था। संपर्क के बल पर इंटरव्यू में वो सेटिंग कराता था। न सिर्फ 14वीं जेपीएससी के पीटी रिजल्ट में बल्कि 11वीं और 13वीं जेपीएससी में भी इसके द्वारा गड़बड़ी की गई थी। इसकी साठगांठ बता दें कि अभय तिवारी की न सिर्फ जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते बल्कि तीनों जो पूर्व सदस्य हैं उन तमाम लोगों से थी। तो साथ ही टीडीपीएल के निदेशक और साथ ही साथ अगर कहा जाए तो कई कोचिंग संस्थाओं के निदेशकों से भी इसकी साठगांठ थी। और यही वजह है कि 11वीं और 13वीं जो जेपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें इसने 19 लोगों का सिलेक्शन कराया था और उनसे 5 करोड़ 80 लाख रुपए वसूले थे। जेपीएससी में अनियमितता की कड़ियों को जोड़कर सीआईडी घोटाले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन के साथ साथ सदस्यों से भी पूछताछ का दौर जारी है। अजीता भट्टाचार्य, अनीमा और जमाल अहमद से पूछताछ हो रही है और जो खुलासे हो रहे हैं उससे पूरी परीक्षा को लेकर एक बात तो तय है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। जिस तरह से छात्रों का हंगामा बढ़ता जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में और भी चीजें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी के मुद्दे पर रांची से लेकर दिल्ली तक दंगल जारी है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जहां छात्र 19 दिन से डटे हुए हैं, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा वार किया तो राहुल गांधी ने साफ किया कि वे चुप नहीं हैं। इधर देर रात स्टेडियम में छात्रों से जब प्रशासन की टीम मिलने पहुंची तो माहौल गर्मा गया। छात्रों ने कहा कि वे झुकने को तैयार नहीं हैं। बाबूलाल मरांडी ने प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठा दिए। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में छात्रों पर लाठियां चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी की गूंज राज्य की राजधानी रांची से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सुनाई दे रही है। रांची में जहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन 19 दिन से जारी है, वहीं इसे लेकर सियासत भी गर्माती जा रही है। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ
और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की चुप्पी के विरोध में झारखंड से बीजेपी सांसदों ने संसद भवन के बाहर आवाज बुलंद की। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है और अगर जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन बंद भी किया जाएगा। अगर दम है तो छात्रों का डिमांड है कि सारी परीक्षाएं रद्द हो, जेपीएससी हो, सीजीएल हो, जेएसएससी हो, उत्पाद सिपाही भर्ती की प्रक्रिया हो और सीबीआई की जांच कराई जाए। दम है, रात में पुलिस जाती है बीते रात में। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी के निशाने पर आए राहुल गांधी ने चुप्पी साधने के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने साफ किया कि वे झारखंड के मुद्दे पर चुप नहीं हैं। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है। छात्र आंदोलन के बीच मंगलवार की देर रात करीब 1 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अचानक पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम पहुंचने से हलचल बढ़ती दिखी। डीसी, एसपी, एसडीएम समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल स्टेडियम में पहुंचे। छात्रों ने इस पर नाराजगी जताई और प्रशासन पर उन्हें धरना स्थल से हटाने और बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया। हालांकि डीसी और एसपी ने छात्रों के आरोपों को खारिज कर दिया। हम सरकार से वार्ता भी करना चाहते हैं और हम अपनी बातों को रखा भी, लेकिन बताया जा रहा है कि नहीं 90% का समाधान हो गया। लेकिन जब भ्रष्टाचार का जो मेन मुद्दा है, जब उसी का समाधान नहीं होगा तो हम रिफॉर्म करके ही क्या कर लेंगे। अभी हम लोग जिला प्रशासन यहाँ आई थी, आंदोलनरत छात्रों की किसी तरह का कोई फैसिलिटीज में कोई समस्या तो नहीं है, कि कोई कमी तो नहीं है। ये नहीं थोड़ा माइक और उसी के क्रम में कुछ बच्चों से भी बातचीत। इधर बाबूलाल मरांडी ने भी देर रात की गई प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। आंदोलन स्थल की बिजली काटे जाने का आरोप लगाया। साथ ही मंत्रियों के समूह को जिम्मा देने के बाद भी प्रशासन की टीम के देर रात पहुंचने पर नाराजगी जताई। अगर संपूर्ण झारखंड में बच्चे सड़क पर निकल आएंगे तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल पैदा होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार को शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों को रात के अंधेरे में गुंडा की तरह जा करके बच्चों को प्रताड़ित भी नहीं करना चाहिए, धमकाना भी नहीं चाहिए। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में आंदोलन पर डटे छात्रों की मांग है कि परीक्षा रद्द की जाए और गड़बड़ियों की सीआईडी की जगह सीबीआई जांच हो। मंत्रियों के समूह को वार्ता का जिम्मा दिया गया है, लेकिन अब तक वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। छात्रों ने नतीजा नहीं निकलने पर आंदोलन और भी तेज करने का ऐलान किया है। तो सरकार की ओर से कोशिश है जल्द आंदोलन को खत्म करने की, लेकिन गतिरोध है कि टूटने का नाम नहीं ले रहा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड के छात्रों के साथ हुए अन्याय। तो रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन पर डटे छात्रों को नैतिक समर्थन देने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी पहुंचे। उन्होंने हेमंत सोरेन के अधिकारियों पर छात्रों का हौसला तोड़ने का आरोप लगाया। साथ ही अधिकारियों को निष्पक्ष होकर काम करने की नसीहत दी। उन्होंने 1 सप्ताह में सीबीआई जांच की मांग नहीं मांगे जाने पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा के सामने अनशन पर बैठने का ऐलान भी किया। साथ ही सरकार से छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने की मांग की। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं खुद झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास छात्रों के बीच पहुंचे। बच्चों का डिमांड है, अगर 1 सप्ताह के अंदर पूरे मामले का सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया तो मैं भगवान बिरसा मुंडा मैं भी अनशन में बैठूं। और जब तक बैठूंगा जब तक हमारे झारखंड के छात्रों का भविष्य के साथ भविष्य में कोई खिलवाड़ ना हो। सरकार ऐसी प्रावधान करे, ऐसा कानून बनाए ताकि किसी तरह की कोई अनियमितता, चाहे वो जेपीसी की परीक्षा हो चाहे सीजीएल की परीक्षा हो, उसमें अनियमितता ना हो। छात्रों के आंदोलन और बीजेपी की ओर से लगातार चल रहे बयानबाजी पर जेएमएम ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि बच्चों की लगभग सभी मांगे मान ली गई हैं, अब छात्रों को वापस पढ़ाई पर लौटना चाहिए। बीजेपी पूरे मामले को राजनीतिक रंग देना चाहती है। सब कुछ सर्वविदित है, सब कुछ दिख रहा है, धरातल पर दिख रहा है। मान न मान मैं तेरा मेहमान वाले हिसाब है।
कि ना किसी ने बुलाया, ना छात्रों ने उन्हें बुलाया, ना कुछ किया। अब जबरदस्ती वो कूद रहे क्योंकि इन्हें तो अपना राजनीतिक माइलेज देना है, छात्रों के भविष्य से तो कोई लेना देना नहीं इनका। वास्तव में अगर चिंता किसी को है तो इस झारखंड राज्य का निर्माण झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन से हुआ और आज देशों शिबू सोरेन जी के सुपुत्र हेमंत सोरेन जी चिंता करते हैं झारखंडियों की और झारखंड के हर तबके के लोगों की। और आपने देखा हुआ कि निर्णय भी हुए हैं। आज जेपीएससी के अध्यक्ष भी जेल चले गए, 10-12 लोग पहले भी जेल गए, परीक्षाएं रद्द कर दी गई, सारी मांगे छात्रों की मान ली गई। तो रांची में छात्र आंदोलन में भूख हड़ताल के बाद तबियत बिगड़ने पर स्टूडेंट्स को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और इन छात्रों से मुलाकात करने के लिए आज झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी सदर अस्पताल पहुंची। छात्रों से मुलाकात के बाद शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, बच्चों की बातों को मुख्यमंत्री के पास पहुंचाया जाएगा और जल्द समाधान निकाला जाएगा। मैं सरकार के पास इन तमाम चीजों को लेके जाऊंगी और मैं आश्वस्त करती हूं कि हम लोग जल्द ही इसमें कुछ समाधान भी निकालने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण है हमारी सरकार के लिए इन छात्राओं का स्वास्थ्य। और 9 दिन से ये अनशन में बैठे हुए हैं, उसमें से कुछ महिलाएं भी हैं। 9 दिन तक अनशन में बैठना कोई आसान चीज नहीं होता है। कई सारी चीजें हमें चिंता जाहिर कर रही है हमारी, इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द इन चीजों पे एक विराम लगे। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम आवास पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। देखिए, जेपीएससी और जेएसएससी आंदोलन को लेकर अलर्ट है और सीएम आवास की सुरक्षा को प्रशासन ने बढ़ा दिया है। सीएम आवास के संभावित घेराव के मद्देनजर ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। राज्य के कई जिले से पुलिसकर्मियों को बुलाया गया, वहीं झारखंड जगुआर और जैप के जवान भी तैनात किए गए हैं। छात्रों के आंदोलन के मद्देनजर लगातार सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। आंदोलन खत्म करने को लेकर छात्रों से बातचीत भी हो रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। छात्रों के आंदोलन के मद्देनजर अब मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है। कई गाड़ियों में भरकर जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सीएम हाउस आने वाले तमाम रास्तों की बैरिकेडिंग भी की गई है। तो एक रास्ते को, जो सूचना भवन का रास्ता है, उससे पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है और वहाँ से किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। देख सकते हैं कि कई गाड़ियां यहां पर लगी हुई है और ऐसी आशंका है कि जो छात्र हैं वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर सकते हैं। तो इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। अब पूरे मामले में बता दें कि छात्रों की मांग है कि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई थी उसे रद्द किया जाए, तो वहीं पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी की जाए। इन दो चीज़ों को लेकर जो छात्र हैं अभी भी आंदोलनरत हैं और कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर जो सुरक्षा महकमा है वो भी गंभीर है और इसे देखते हुए ही मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति सरकार की ओर से बनती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। सीएजी की रिपोर्ट में झारखंड में पीएम आवास योजना में बड़े खेल का खुलासा हुआ है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की 2 सबसे महत्वाकांक्षी योजना, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और लक्ष्य से भटकने का सनसनीखेज मामला सामने आया। कैग रिपोर्ट को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 13 योजना में सरकार मात्र 31% ही खर्च कर पाई और राशि नहीं देने का केंद्र पर आरोप लगाती है। सरकार क्या करती है, अपने लक्ष्य से भी वो पीछे चली जाती है। राज्य सरकार ने नवंबर 2022 तक 22.34 लाख पत्र परिवारों की पहचान की थी, यानी 22,34,000 पात्र परिवारों की पहचान की थी। उसमें से कई एक अशुद्धियां थी, लेकिन उन सारी चीजों को उन्होंने कुछ भी कर नहीं पका, ठीक नहीं कर पाए। लाभार्थियों तक जो मिलता लोगों को, इसको ठीक करने में इन्होंने 2 साल का देर किया। और यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।